जय महाकाली भक्तों आज मैं आपको वो मंत्र बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिस मंत्र से नव दुर्गा के साथ साथ त्रिदेवियों और 10 महाविद्याओं को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जिस विधि से मैं कहूँगा उस विधि से ये सब होगा। ये भक्तों कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ आपने दुर्गा सप्तशती पुस्तक में सिद्ध कुंजिका सूत्रम आपने निकालना है। अगर ये पाठ आपने सिद्ध कर लिया तो आपको कोई तांत्रिक साधनाएं करने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही तांत्रिक बन जाएंगे, क्योंकि ये छठ कर्मों की सिद्धि देने वाला है सूत्रम। इसमें ऐसे से बीज मंत्र हैं जो एक भी अगर आदमी सिद्ध कर ले तो छठ कर्मों की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन की सिद्धि प्राप्त कर सकता है ये। और इसे सिद्ध करने के बाद इससे काम कैसे लिया जाता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। अगर इसके अनुभव चाहते हैं, आप इसकी शक्ति देखना चाहते हैं, तो सिर्फ एक पाठ या 11 पाठ, कम से कम 11 पाठ करके देखें। पहले दिन से ही इस पाठ के अनुभव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये गुप्त पाठ है। ये भगवान शिव ने इसको उजागर किया था माता पार्वती को। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में आपको ना भी मिले तो आप यूट्यूब में या गूगल में सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। ये सिर्फ 11 पाठ आपने निकालने हैं और एक भी बीज मंत्र समझ लीजिए कि आपने सिद्ध कर लिया। छठ कर्मों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं आप बिना गुरु के। इस पाठ को आप सिद्ध कर सकते हैं भगवान शिव को गुरु बनाकर, और इसके बाद आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस विधि से मैं कहूँगा उस विधि से आपने सिद्ध करना है। उसकी विधि बताऊँ आपको, इससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है भक्तों। हर काम इस पाठ से होता है। वशीकरण भी आप किसका करने हैं, मारन भी ये काम पाठ करता है। किसी का भी मारन मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन विद्वेषण सारे ही छठ कर्म ये करता है। इसको भक्तों सिद्ध करना चाहते हैं आपने शनिवार के दिन आपने रात 8 बजे के बाद बैठ जाना है। भोग में आपको कुछ भी मिठाई या दूध की मिठाई रख सकते हैं। माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने आपने घी का दीपक जलाकर, लाल आसन लाल सर पर कपड़ा रखकर आपने 41 दिन अगर आप इसके 108 पाठ कर लेते हैं तो भक्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कभी गुरु धारण करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी तांत्रिक को। जब गुरु ढूंढ रहते हैं किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। भगवान शिव को ही गुरु बनाकर आप सारे ही काम कर सकते हैं इसी पाठ के जरिए। भक्तों 108 पाठ आपने रोज करने हैं। कपड़ा सर पर रखना है, पूर्व दिशा की ओर मुख रखना है। 3 मिनट लगेंगे 101 पाठ करते हुए आपको। 108 पाठ आपने करने हैं, सिर्फ 3 मिनट का ये पाठ है। 108 पाठ आपने 41 दिन करने हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपने, और संकल्प लेकर आपने बैठना है इस पाठ की सिद्धि के लिए। ये पाठ आपने 4 बजे से पहले पहले आपके ख़त्म हो जाने चाहिए सुबह तक। और जरा भी भूल चूक इस पाठ में ना हो। ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज भी आप नहीं खा सकते अगर आपने इसे सिद्ध करना है तो। और जब 41 दिन आपके हो जाएं तो सिर्फ आपने 11 पाठ का हवन कर देना है, और इसकी आहुति आपने शुद्ध घी से देनी है, गाय के घी से, ये याद रखें। उसके बाद जब भी आपने इस पाठ से कोई काम लेना हो तो सिर्फ आपने 11 पाठ करने हैं और 3 पाठ का आपने हवन कर देना है इस मंत्र इसी पाठ का। और कोई भी काम इस पाठ से आप कर सकते हैं। 41 दिन आपने ज़मीन पर ही सोना है। लहसुन प्याज भी आप नहीं खा सकते इस पाठ के द्वारा। और ये लड़कियां भी कर सकती हैं, आदमी भी कर सकता है, कोई भी इस पाठ को सिद्ध कर सकता है।
अगर आप ऐसे भी करना चाहती हैं तो इसका 11 पाठ रोज़ करके देखें। इसकी अनुभव पहले दिन से या दूसरे दिन से आपको शुरू हो जाएंगे, सपने में घंटियाँ मंदिर दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इसमें तो जो बीज मंत्र लगे हुए हैं, अम कम चम टम तम पम यम शम भीम धूम, ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। द्राम द्रीम धूम। और सबसे बड़ा मंत्र जो है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, ओम ग्लों हूँ क्लीं जूं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल जल प्रजल प्रजल, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, जल हम सम लम शम फट स्वाहा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ये महाशक्तिशाली मंत्र है। इसे सिद्ध कुंजिका मंत्र कहा जाता है भक्तों। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच इसका लघु रूप है। ये पूरा मंत्र ऐसे है ये। और जब ये मंत्र भी आप बीच में बोलेंगे तो इस मंत्र की वैसे ही शक्ति, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा यही है। सिर्फ आपने इस पाठ को करते वक्त आपने गलती नहीं करनी, और ये साधना आपकी टूटे ना, ये याद रखें। और इस पाठ के बीच आपको अगर कुछ होता है, लेकिन आपने पाठ ये छोड़ना नहीं है, साधना तोड़नी नहीं है आपने। क्योंकि इस पाठ की ऊर्जा बहुत है जो शरीर को नुकसान करती है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति बहुत तेज़ी से जागृत होती है इस पाठ से। और कुछ ही पूछना हो तो कमेंट कर सकते। जय महाकाली, जय श्री महाकाली।